जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 26 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पूरा 25 तक कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो जो मैराथन की दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है? तो 26 मील और 385 गज होता है, ठीक। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। दूसरा है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक किसका है? तो हो जाएगा ग्रेनाइट का। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो 6 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा हवाई द्वीप। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, 7वां, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका महाद्वीप से होकर सभी गुजरती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। प्राचीन कालीन लाट खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एहोल हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 11, मैच करना है आपको, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि जापान को बोलते हैं। और क्या दिया हुआ है, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि तो नॉर्वे को बोलते हैं क्या? मध्यरात्रि सूर्य की भूमि को क्या बोलते हैं? तो नॉर्वे बिल्कुल सही जाएगा आपका। फिर है हजारों हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि क्या फिनलैंड के साथ जाएंगे सी वाला? तो बिल्कुल सही है। और वज्र की भूमि किसे बोलते हैं? वज्र की भूमि आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, यानी कि भूटान हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 2, 2 के बाद है 5, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा राज्यों का संघ जैसे। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15 जून 2005 को लागू किया गया था। आगे, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो बताना है 15 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा एम.एन. रॉय ने दिया था। 16, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो मूल कर्तव्य आपके किस में है? तो 16 का हो जाएगा 3 भाग 4 के ए में है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो 17 का हो जाएगा अनुच्छेद 227 के तहत। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? तो 20 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। तो आपके सभी के सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है? तो मांग जन मुद्रास्फीति बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी का उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 का। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा आपका वाणिज्यिक बैंक। 26, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन हो जाएगा 26 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है, उसे आधार दर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखेंगे, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? तो बताएंगे यहाँ पे 28 का राइट आंसर। तो ये हो जाता है 28 का ऑप्शन नंबर 3, निर्यात आयात बैंकों। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक होता है। आगे, सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे? तो ये मैथ के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 81 हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे 31 भी सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और 32 सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं यहाँ पे 33 सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और जब 34 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं यहाँ पे। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देख लेंगे यहाँ पे। 36 सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे यहाँ पे 37, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 37 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करिएगा। 38 सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, और 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 40, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है तो क्या होता है? 40 का राइट आंसर। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो 41 का राइट आंसर बताना है आपको। तो 41 का आपको राइट आंसर बताना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 41 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आकर्षण के अंदर आणविक बलों की ताकत का। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 42, तो 42 आपको सॉल्व करना होगा। तो 42 सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं तो कैसे जुड़े होते हैं, किस श्रृंखला में? तो समांतर में जुड़े होते हैं। ठीक, समानांतर में जुड़े होते हैं। आगे, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 44 का। तो 44 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 44 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 0 हो जाएगा। एक वस्तु, इसको सॉल्व करेंगे 45 का, तो 45 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो 46 का राइट आंसर बताइए। हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक संघ, भारतीय समाज के सेवक। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो 47 का 1 हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? जय जवान जय किसान, ये तो लाल बहादुर शास्त्री का है। वंदे मातरम, भगत सिंह, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या हो जाएगा? जय हिंद हो जाएगा। ठीक, 49 का राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 50 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 776 ईसा पूर्व। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था?
तो कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी की अध्यक्षता बॉम्बे में 51 का राइट आंसर। तो AO ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? उदयन हो जाएगा। 52 का राइट आंसर देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान, तो महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो वो थे शीलभद्र। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज वन हु वॉक्स एंड स्लीप। तो बताना है इसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो 54 का राइट आंसर बताना है आपको। तो नींद में चलने वाले जो चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं, जो नींद में चलता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 55, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। क्या लिखा हुआ है? कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंस का आपको बताना है 55 का राइट आंसर। संयोग जिसका होता है याद, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 55 का राइट आंसर चांस हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो इडियम फेज बताना है इसका। 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बीइंग फॉन्ड ऑफ। 57 देखेंगे यहाँ पे, of the four alternatives given below, find the one that best fits into the blank in the following sentence. Ripe mangoes have started to क्या हो जाएगा यहाँ पे? 57 का तो हो जाएगा फॉल ऑफ, यानी कि जो पके हुए मैंगो होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। तो डिसीव, तो डिसीव का बताना है, इसका विलोम शब्द बताना है। तो 58 का राइट, डिसीव मतलब क्या होता है? डिसीव मतलब होता है धोखा देना, ठीक, या छल करना। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सपोर्ट, सहारा देना। ठीक, धोखा देना का उल्टा। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो इसको बताएंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर, स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 60वां, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words, a person who helps bilingually without being paid for it। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वॉलंटियर होता है। वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक होता है। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जो मदद करता है, स्वयं सेवक हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, fill in the blanks choosing the suitable option given below the sentence। तो ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज, तो ही इज क्या हो जाएगा देखते हैं पूरा यहाँ पे। तो 61 का हो जाएगा ही इज रन डाउन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ही इज रन डाउन। ठीक, रुक जाना, काम करना, बंद कर देना, ये होता है इसका अर्थ होता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आंडाल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 63, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो 63 में देखेंगे यहाँ पे कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो क्या हो जाएगा? दोख और क्षोभ हुए, उसकी खराब स्थिति को देखकर दोख और क्षोभ हुए, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉरी, फिर से देखेंगे, फिर से क्या लिखा है? वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि उसकी खराब स्थिति को देखकर दोख और क्षोभ हुए। तो इसमें से गलत कौन सा है? यानी कि जो त्रुटिपूर्ण है, जिसमें कोई गलती है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुख और क्षोभ हुए। ठीक, तो उसकी खराब स्थिति को देखकर दुख हुआ, ये होना चाहिए क्षोभ हुआ, ये गलत हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, जो सब कुछ जानता है वह है। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो 65 का राइट आंसर बताना है, इसका क्रम वाइज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, एक कौवे को प्यास लगी, बगीचे में उसने एक घड़े को देखा, फिर हो जाएगा घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नियति, तो नियति का क्या होता है? तो नियति का भाग्य होता है। 66 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, नियति का भाग्य होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा। तो 67 का क्या हो जाएगा? अनुकरणीय है। असंगत शब्द का चयन करें। पाँव, नेत्र, नख, हस्त। पाँव हो गया, नेत्र हो गया,
हस्त हो गया, नख हो गया। देखिए पाँव दो होते हैं, नेत्र दो होते हैं, हाथ दो होते हैं, नख, तो नख इसमें से बेमेल हो जाएगा, नख मतलब नाखून। चलिए देखेंगे यहाँ पे 69, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा भाग इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक। तो देखेंगे, सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेंगी। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका नहीं, स्त्री अध्यापिका नहीं, अध्यापिका होता तब भी सही था, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेंगे, इतना होता तब भी सही था, क्योंकि स्त्री लगाने की जरूरत नहीं है जब अध्यापिका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखते हैं, सी पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे नामदेव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन तो 21% होता है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है? 72 का, तो वानर हो जाएगा, यानी कि बंदर। आगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो 73 का हो जाएगा रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा नींद की बीमारी। आगे देखते हैं यहाँ पे, पसीने की ग्रंथियां देश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती हैं, तो 75 का हो जाएगा हाथों की हथेली में। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ओल्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश आइडोस आइसोडायमेट्रिक होती हैं और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 3 पैरेन्काइमा बोलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सही कौन सा है। आपको 78 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फुल रीन हो जाएगा, केवल 4, यानी कि केवल 3। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है, तो 80 का हो जाएगा यहाँ पे मीटर। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे नमक का घोल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 82, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जल योजन, जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। आगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रेफाइट, पैराफिन, भारी पानी, इनमें से सभी। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 84, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो 85 का हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा आपका उपधातु। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे 86 का, तो पहला दिया हुआ जिसे लिखा हुआ है नोवेल्टी, तो नोवेल्टी का मतलब होता है नवीनता, यानी कि नवीन चीजें, ठीक। तो इसका उल्टा दिया हुआ है ओल्डनेस, यानी कि नवीन का उल्टा क्या होता है, यानी कि विलोम प्राचीन होता है, ठीक। नोवेल्टी का ओल्डनेस। वैसे न्यूनेस, न्यूनेस का मतलब क्या हुआ? तो न्यूनेस मतलब हुआ नयापन, तो इसका मतलब विपरीत क्या हो जाएगा? एंटी क्वालिटी हो जाएगा, ठीक। एंटीक्विटी हो जाएगा, ठीक। इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि प्राचीन काल का, ठीक। न्यूनेस मतलब नए काल का या नयापन, और एंटीक्विटी मतलब प्राचीन काल का। आगे देखेंगे अब यहाँ पे 87 विक्रम, तो इसको सॉल्व करेंगे 87 वाला, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसको भी देख लीजिएगा। तो 88 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। 89 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट, तो ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट
ब्रिटेन, ठीक। कांग्रेस, तो कांग्रेस कहाँ का है? कांग्रेस कहाँ का है जल्दी से बताना, यूएसए का है क्या? तो बिल्कुल सही, कांग्रेस यूएसए का है, ठीक। जैसे ग्रेट ब्रिटेन का संसद का नाम है पार्लियामेंट, वैसे यूएसए के संसद का नाम कांग्रेस है। आगे देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 90 का हो जाएगा, 1992 में। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की? तो ये हो जाएगा 66%। आगे देखेंगे यहाँ पे, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नया नाम क्या है? तो वो हो जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेडियो जीपीटी हो जाएगा। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 94 का हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरू हुई? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर? 1896 एथेंस हो जाएगा, या फिर 1936 बर्लिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 बर्लिन हो जाएगा। एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका नाम है आनंद। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा आपका। रेड फ्लैग भारत जो निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो 98 का तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताएंगे में राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि स्वीटी 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने विभिन्न भार वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किए, ठीक। किसने? चारों ने हासिल किए थे। तो इसमें तो किसी एक को चूज करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे आपका चारों नाम कौन सा है? स्वीटी बुरा है, नीतू घनघस है, तो नीतू घनघस दिया है इसमें, स्वीटी बुरा दिया हुआ है, और निकहत जरीन दिया हुआ है, निकहत जरीन है, और एक नाम क्या है? लौलीना बोरगोहेन, ठीक। तो इन चारों ने ही आपने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? मुक्केबाजी में। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने किया था। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।